हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किसे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अंजलि जैसे ही मुंह धोकर बाथरूम से बाहर आई, उसकी नज़र पलंग पर सोते समीर पर पड़ी, जो दुनिया जहान भुलाकर किसी बच्चे की तरह सो रहा था। उसे देखकर अंजलि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दूसरे पल वो मुस्कान गायब हो गई जब उसे समीर का आज का व्यवहार याद आया। उसका हाथ अनायास ही अपने सीने और पेट पर चला गया। वहाँ अभी दर्द था। अंजलि ने बाथरूम के आईने में खुद को देखा, तब उसे भी वहां दांतों और नाखून के खरोच के गहरे निशान दिखे थे। अंजलि को याद आया कैसे उसने कांपते हाथों से उन जख्मों को साफ किया, कैसे उसने वहां दवाई लगाई। वो तो गनीमत थी। समीर ने कभी उसके चेहरे पर कोई घाव नहीं दिए, क्योंकि वो अपने पुरुष होने के ये निशान किसी को दिखाना नहीं चाहता था। घाव और ये सब याद आते ही अंजलि की आंखों से आंसू की बूंद बह निकली, मगर जमी पर गिरने से पहले ही उसने उस बूंद को अपनी उंगलियों में समेट लिया। अंजलि पलंग पर जाकर बैठ गई। उसने कमरे की कोई लाइट नहीं जलाई। उसकी आंखें अंधेरे में इस कमरे का हर कोना देख सकती थी। उसने हल्के से पास पड़ा अपना फ़ोन उठाया, फ़ोन की ब्राइटनेस कम कर दी, फ़ोन साइलेंट कर दिया। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी जरा सी आवाज़ या लाइट से समीर की नींद खुल जाए, नहीं तो उसे फिर वही सहना होगा जो अभी सहा है। अंजलि की अंगुलियां अपने फ़ोन की स्क्रीन पर चल रही थी। उसने एक फ़ोल्डर खोला। उसमें कुछ कैमरा और एडिटिंग ऐप थे। उन्हीं में से एक डायरी ऐप था। ऐसा लग रहा था उस कैमरा और बाकी एक का इस्तेमाल सिर्फ उस फोल्डर में डायरी ऐप को छुपा कर रखने के लिए किया गया था। जब दर्द बढ़ जाए, जब किसी को उस दर्द को बयां करने की इजाज़त नहीं हो, क्योंकि आप एक औरत हैं, औरत का काम ही होता है पति को खुश रखना, फिर चाहे वो खाना बनाना और घर के कामों से हो या अपने शरीर को उसके हवाले करने से। यही सीख तो अंजलि को अपनी माँ से मिली थी। उसकी माँ ने ढके छिपे इशारों में उसे समझा दिया था कि उसके शरीर पर उससे ज़्यादा हक अब समीर का होगा। वो उसके साथ उसे कुछ भी करने से नहीं रोक सकती। अंजलि के अंदर जब दर्द बढ़ने लगा, ना वो किसी से कह पाती, ना सह पाती, क्योंकि हमारा समाज आज भी पति पत्नी के निजी संबंधों की किसी और के सामने बात करने की इजाज़त नहीं देता। अंजलि का अंतर मन विरोध करने लगा। उसका मन उसे जवाब देने को उकसाता, मगर दूसरे पल वो सही और गलत के दुविधा में फंस जाती। उसके संस्कार उसे विरोध करने की इजाज़त नहीं देते। तब अंजलि के मन में डायरी लिखने का ख्याल आया। उसने कहीं पढ़ा था, जो कहा ना जा सके उसे अगर लिख दिया जाए तो मन शांत हो जाता है। अंजलि भी मन के सुकून की तलाश में थी, मगर कहीं वो डायरी समीर ना पढ़ ले, ये सोचकर उसने अपने ख्याल को मन से निकाल दिया। एक दिन फ़ोन में एक ऐप इस्तेमाल करते हुए अंजलि के स्क्रीन पर डायरी का ऐप का ऐड आया। जिज्ञासावश उसने प्ले स्टोर में जाकर वो ऐप देखा। उस पर पिंक रंग की डायरी बनी हुई थी। अंजलि ने वो डायरी डाउनलोड कर ली। समीर से बचाने के लिए उसने एक फ़ोल्डर बनाकर उसे दूसरे के साथ उसमें रख दिया, ताकि जब समीर उसका फ़ोन देखे उसकी नज़र उस डायरी पर न जाए। वो जानती थी समीर कभी भी फ़ोल्डर नहीं देखेगा, इसलिए उसे ये तरीका सुरक्षित लगा। अंजलि फ़ोन देख रही थी, तभी उसे अपने तकिए के नीचे कुछ एहसास हुआ। उसने हल्के से तकिए के नीचे हाथ से टटोला। उसके हाथ में अखबार की कटिंग का टुकड़ा आ गया। अंजलि को याद आया, अखबार में जीवन प्रेम की महत्व पर एक खूबसूरत आर्टिकल आया हुआ था। अंजलि को वो बहुत पसंद आया। उसने उसे काट कर टेबल पर रख दिया। समीर ने उसे देख लिया। अंजलि, समीर ने गुस्से से आर्टिकल को देखकर कहा, कहीं पर भी कचरा फेंक देती हो। घर के ही तो काम होते हैं, वो भी ठीक से नहीं होते। करती क्या हो पूरा दिन। समीर ने एक नज़र अंजलि को देखा। आटे से सने हाथ, उलझे से बाल, कुछ लटकान के पीछे थी, कुछ हवा के साथ चेहरे पर आ रही थी। कमर में पल्लू फंसाकर सारा दिन घर में चकरी बनी यहाँ से वहाँ घूमती रहती। समीर की माँ पूरा दिन झूले या बरामदे से आदेश देती रहती। अंजलि उन्हें पूरा करने में लगी रहती। अंजलि ने जब समीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो समीर ने आर्टिकल को डस्टबिन में फेंक दिया। उसने एक बार भी आर्टिकल को देखा तक नहीं। अंजलि ने समीर के ऑफिस जाने के बाद उसे निकालकर अपने तकिए के नीचे रख दिया। अचानक उसके मन में ख्याल आया, जैसे समीर ने गुस्से में इसे डस्टबिन में फेंक दिया, क्या उसका शरीर भी समीर के लिए एक डस्टबिन है, जिसमें वो अपना गुस्सा, हताशा, नाराज़गी सब डाल देता है। समीर का मूड चाहे जिस भी कारण खराब हो, उसका किसी से विवाद हो, हर बात का गुस्सा वो अंजलि से संबंध बनाते समय उसके शरीर पर निकालता।
एक औरत प्यार से दिए गए जख्म भी हंसते हंसते सह लेती है, मगर जब पुरुष अपने अहम की संतुष्टि और अपने गुस्से निकालने का जरिया बनाकर उसे जख्म देता है तो वो उसके शरीर से अधिक उसके मन को घायल करते हैं। अंजलि भी उन्हीं जख्मों को अपने अंदर दबाकर जी रही थी। क्यों शिव, क्यों आपने मुझे ये दर्द दिए हैं? इतना अकेला कर दिया, ना कोई सुनने वाला, ना कोई आंसू पोंछने वाला है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मैंने तो केवल प्यार के बदले प्यार चाहा था। ना मुझे कोई सोना चांदी की मांग की, ना महल की। बस बचपन से ही एक ही चाह थी, मेरा कोई अपना हो जो मेरे रूठ जाने पर मुझे मनाए, जिसे मेरे खाना खाने या नहीं खाने जैसी छोटी छोटी बातों का ख्याल हो। मगर बचपन से ही माँ अपने 3 और बच्चों के कारण मुझ पर ध्यान नहीं दे पाई। मैं जानती हूँ माँ मुझसे प्यार करती थी, मगर 2 छोटी बहन और भाई की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर ही थी। माँ और बाबा पूरा दिन मेहनत करते थे, तब हम 6 जनों का पेट भर पाता। ऐसे में प्यार जताना, ख्याल रखना तो उन्हें सब कैसे याद रहता। इसलिए जब समीर से मेरी शादी तय हुई तब मुझे लगा अब मैं किसी के लिए खास रहूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस समीर मेरी थोड़ी सी परवाह कर ले, मेरे आंसुओं को महसूस कर ले, मैं इतने में ही खुश हूँ। महादेव, मेरी कभी तो सुन लो महादेव, बस मुझे कुछ खुशियाँ दे दो महादेव। अंजलि ने अपनी डायरी लिखी, फिर फ़ोन रखकर एक बार समीर को देखा, फिर आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। कुछ और देर रोने के बाद आखिर उसे नींद आ ही गई। अंजलि जल्दी जल्दी रसोई में हाथ चला रही थी। उसके लिए ये सुबह रोज की तरह थी, परंतु उसके भाग्य ने आज उसके जीवन में सबसे अहम मोड़ लिए आज के दिन को ही चुना था। उसके जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव आने वाला था, या कहो एक नई कहानी लिखे जाने वाली थी। अंजलि अंजलि रसोई में काम करती अंजलि को समीर की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई देती है। जी। अंजलि लगभग दौड़कर उस कमरे तक आई थी। मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है, यहीं तो रखा था। आज तो वैसे भी इतनी देर हो गई, ऊपर से इस घर में कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं मिलता। समीर गुस्से में बड़बड़ा रहा था। उसने लगभग अलमारी और पलंग के पास मेज की दराज सब अस्त व्यस्त कर दिए थे। अंजलि ने बिना कुछ कहे चुपचाप से जाकर दराज से जाकर वॉलेट निकाल कर समीर के सामने कर दिया। वॉलेट एक किताब के नीचे छुप गया था, जो समीर को गुस्से के कारण दिखा नहीं। अक्सर हमें गुस्से और जल्दबाजी में सामने रखी वस्तु दिखाई नहीं देती, यही समीर के साथ हुआ था। परंतु अंजलि को समीर के गुस्से की आदत थी, इसलिए उसने बिना कुछ कहे वॉलेट समीर के सामने कर दिया। समीर को लगा अंजलि वॉलेट उसे दिखाकर उसका अपमान कर रही है। जो चीज़ वो इतनी मेहनत के बाद भी नहीं ढूंढ पाया, वो उसने एक ही बार में ढूंढ ली। इस तरह का ख्याल आते ही समीर ने अंजलि के हाथ से गुस्से में वॉलेट लेकर दूसरे हाथ से उसे धक्का दे दिया। समीर बिना मुड़े अंजलि को देखे कमरे से निकल गया। अंजलि ने गिरने से बचने के लिए सहारा लेने की कोशिश की। उसका हाथ दराज से रगड़कर छिल गया, वहां से हल्का खून निकलने लगा था। अंजलि ने उसे हाथ को कसकर पकड़ लिया। अब उसके दूसरे हाथ पर भी खून लग गया था। अंजलि आंखें बंद कर बैठी रही, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तभी उसके कानों में समीर की माँ और उसकी सासू माँ सुधा देवी की आवाज़ सुनाई दी। आज अपने पति और घर वालों को नाश्ता देने का सोचा है या फिर आज सारा दिन कमरे में सोने का विचार है? अंजलि ने जैसे ही ये शब्द सुने, उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, ताकि किसी को उसकी कांपती आवाज़ या आंखों से उसके रोने का पता न चले। इसलिए कि उसके रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अच्छी तरह जानती है। यहाँ उसके दर्द से किसी को कोई मतलब नहीं, इसलिए वो किसी के सामने खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती थी। अपना दर्द, अपनी भावनाएं वहीं जाहिर करनी चाहिए जहाँ उनकी कीमत हो। जो इन्हें समझ ना सके, उनके सामने इन्हें जाहिर करने से सामने वाला केवल आपको कमज़ोर समझ आपको दबाने का प्रयास करता है या आपकी भावनाओं का उपहास उड़ाता है। अंजलि जल्दी से रसोई में जाकर काम करने लगी। काम करते हुए उसके जख्म पर कितनी बार जख्म रोटी सेकते हुए तवे पर लगा। अंजलि ने अपने हाथ को देखा जो तवे पर लग जलने लगा था। फिर उसने सिर को झटक दर्द को अनदेखा कर काम करने लगी। कितनी बार उस पर कभी नमक तो कभी कुछ और लगता रहा, दर्द होता रहा, फिर भी अंजलि चुपचाप काम करती रही। समीर ने नाश्ता करते समय अंजलि का हाथ देखा भी, परंतु उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे कोई खबर ही ना हो। समीर की बीज भंडार की दुकान थी, जिस पर वो बीज के साथ कृषि संबंधित कीटनाशक दवाइयाँ सब बेचता था। दुकान उसी की, उसका देर से जाना कोई बड़ी बात नहीं थी,
फिर भी उसने सुबह सारा घर सिर पे उठा लिया था, क्योंकि वो अंजलि को जताना चाहता था कि पत्नी होने के कारण उसका सामान संभाल कर रखना अंजलि का काम है। अगर उसे वो सामान नहीं मिले तो वो अंजलि की गलती है। वो अंजलि को उसकी गलती बताकर उसे सुनाना चाहता था। आखिर क्या ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे महादेव। अंजलि अपने कमरे में बैठकर सुबह के बारे में सोच रही थी। समीर और उसका रिश्ता शुरू से ऐसा नहीं था। उन दोनों का विवाह परिवार वालों ने तय किया था। भले ही उनका सफ़र दो अजनबियों की तरह शुरू हुआ, मगर वो दोनों एक दूसरे को जानने का पूरा प्रयास करते। समीर अंजलि के लिए शाम को जल्दी घर आ जाता। अंजलि भी सारा काम जल्दी ख़त्म कर कमरे में चली जाती। वहाँ वो दोनों देर रात दुनिया जहान की बातें करते। कभी कभी तो उन बातों का कोई मतलब नहीं होता। मतलब होता तो बस एक दूसरे के साथ समय बिताने से, एक दूसरे को जानने से। समीर उसकी पसंद और सपने जानने का न सिर्फ प्रयास करता, बल्कि अंजलि के लिए उसकी पसंद की चीज़ लाना या उसे बाहर ले जाना, उसकी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करता। फिर ऐसा क्या हो गया जो शादी के 3 साल में ही समीर इतना बदल गए? क्यों उन्होंने मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करना शुरू कर दिया? क्यों? अंजलि खुद से सवाल करती, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। हर जवाब उसके आंसुओं में बहकर धुंधला हो जाता। अंजलि के लिए समीर का अचानक बदल जाना एक पहेली ही था। कई बार उसे लगता कि समीर की जिंदगी में कोई और आ गई है। ये सोचकर ही वो डर जाती। उसे लगता किसी दिन समीर उसे बाहर निकाल किसी और को उसकी जगह दे देगा। फिर वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी? जैसे सवाल उसके सामने आकर खड़े हो जाते। अंजलि यही सोच रही थी। तभी उसके फ़ोन की मैसेज टोन बजी। अंजलि ने अनमने मन से फ़ोन देखा। अब उसका किसी से बात करने को मन नहीं करता, इसलिए जब वो कॉल नहीं उठाती तो कभी कभी उसकी बहन और भाई मैसेज कर देते थे। वो अपने माता पिता से भी बात करने से डरने लगी, कहीं वो उसकी आवाज़ से उसकी परेशानी भांप ना ले। इसलिए मैसेज से बात करना उसे सही लगता था। अंजलि जानती है उसका परिवार कभी भी समाज के खिलाफ जाकर उसे यहाँ से लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे समाज में सास के ताने हो या पति की मार, ये सारी बहुत छोटी बातें होती हैं जिनके लिए मायके जाना बदनामी का कारण बन सकता है। अंजलि का परिवार कभी भी इस बदनामी को नहीं उठाना चाहेगा, इसलिए वो खामोश रहकर सब सहने को मजबूर थी। अंजलि ने गहरी सांस ली। मैसेज उसकी फ्रेंड नित्या का था। उसने उसे अपना कोई वीडियो भेजा था। नित्या का वीडियो देखकर अंजलि को याद आया उसके फ़ोन में इंस्टा नाम कोई ऐप भी है। ये ऐप भी नित्या ने ही उसके फ़ोन में डाउनलोड किया था। उसकी आईडी बना दी थी, पर अंजलि ने उसे कभी देखा ही नहीं था। आज पहली बार अंजलि ने उस ऐप को देखा। नित्या ने अंजलि को शायरी के वीडियो लिंक सेंड किए थे, क्योंकि उसे पता था अंजलि को पढ़ना पसंद है और शायरी सुनना भी, इसलिए उसने उसे लिंक भेजा था। अंजलि ने वो वीडियो देखे। वीडियो किसी लड़के की आवाज़ में था जिसकी आईडी शायरी दिल से के नाम से बनी थी। सुनो, जब चले ही गए हो तुम फिर लौट कर मत आना। अच्छा नहीं होता यूँ बार बार किसी को तोड़ कर जाना। अंजलि को उसकी आवाज़ में दर्द महसूस हुआ। उस आवाज़ ने उसके दिल को छू लिया। अनजाने में ही अंजलि ने उसके पोस्ट पर कमेंट कर दिया। उसे वो वीडियो इतना अच्छा लगा। उसके बाद उसने कई वीडियो एक साथ देख लिए। मोहब्बत क्या होती है ये मैं नहीं जानता, मुझे तो बस इतनी खबर है तेरी पायल की खनक भी दिल की धड़कनें बढ़ा देती है। हर पोस्ट के साथ अंजलि के चेहरे पर मुस्कान आ रही थी, तो कभी वो उसकी आवाज़ के दर्द को महसूस कर उदास हो जाती। अंजलि उस दिन बहुत खुश थी। आज उसने कितने समय बाद गुनगुनाते हुए खाना बनाया था। आज कितने समय बाद उसने रात को सुकून से खाना खाया। खाना खाकर जैसे ही वो कमरे में गई, समीर सो चुका था। अंजलि ने उसे सोता देख चैन की सांस ली। उसने धीरे से अपना फ़ोन उठाकर देखा। उसके फ़ोन में इंस्टा मैसेज आया हुआ था, शायरी दिल से। अंजलि काफ़ी देर तक उसके मैसेज को देखती रही। इसने मुझे मैसेज क्यों किया होगा? माना कि मैंने इसके वीडियो को लाइक और कमेंट किया, पर उसके लिए मुझे ये मैसेज क्यों कर रहा है? मैसेज देखकर अंजलि मन ही मन सोच रही थी। कांपती अंगुलियों के साथ अंजलि ने भी मैसेज सेंड कर दिया। अचानक अंजलि को अपनी धड़कन बढ़ी हुई महसूस हुई। उसे कितना समय हो गया था उसने किसी से बात नहीं की थी। वो बाहर नहीं जा सकती थी। उसके परिवार के अलावा नित्या ही थी जो हमेशा उसे कॉल या मैसेज करती रहती थी। वैसे भी आज की दुनिया के अपने ही उसूल हैं। लोग उन्हीं को याद करते हैं जो उन्हें याद करते हैं। अंजलि काम के कारण किसी को समय नहीं दे पाती, इसलिए वो लगभग बाहरी दुनिया से कट गई थी।
इसलिए इतने समय बाद किसी से बात करने के ख्याल से ही उसकी धड़कनें बढ़ने लगी थी। अंजलि ने धड़कते दिल से मैसेज तो भेज दिया, मगर वो बात करने के ख्याल से बेचैन होने लगी थी। जब काफ़ी देर तक उसका मैसेज नहीं आया तो उसने चैन की सांस ली। वो सोने लगी। आज उसका मन डायरी लिखने का भी नहीं था। वो जैसे ही फ़ोन टेबल पर रखने लगी, फ़ोन में हल्का सा कंपन हुआ, जो किसी के मैसेज आने का संकेत था। अंजलि ने बिना ऐप में गए ऊपर से ही मैसेज देखा। हाय, आई एम राहुल। अजीब आदमी है, मैंने कब इससे इसका नाम पूछा। अभी अपना नाम बता रहा है, कल को मेरा नाम पूछेगा। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का भाग 2 देखें।